तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है आपका चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। ये इसका लास्ट पार्ट है। कुछ चीज़ें बच गई थी जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। तो देखो, उससे पहले चीज़ें शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इसे यहाँ पे क्लिक करके, जो आपका यूट्यूब का पेज है उसमें यहाँ पे क्लिक करके आप लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपके आपके कुछ क्वेश्चंस है जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ पे ये जो एरिया आपको बता रहा है ऐड ए पब्लिक कमेंट, उसमें आप क्लिक करके अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या फिर जो भी आपको समझ नहीं आया उसको आप लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई। अब इससे हम शुरू करते हैं अब आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है आपका चेंजिंग फैमिलीज़। अब देखिए, हमने इसमें निम्मी, तेरजिंगा और नाज़ली की फैमिली के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जो है एक न्यू अराइवल होता है, जो कि इसकी क्या है, एक बेबी सिस्टर है, और फैमिली का एक मेंबर बढ़ जाता है। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि हमने देखा कि यहाँ पे एक वेडिंग होती है। अभी नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है वेडिंग के बारे में पता रहेगा। एक वेडिंग होती है। हाँ, यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र होता है पिताजी का, तो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब कोई इनके साथ जाता है नहीं जाता, वो आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे नेक्स्ट होती है वेडिंग में भी चेंजेस आते हैं। ये सब जो है आपकी वो बता रखा है कि फैमिली में किस किस तरह से आपके चेंजेस आते हैं, लोग बढ़ते कैसे हैं और कम होते कैसे हैं। अब आप देखिए आगे, जो यहाँ पे हम पहुँचे थे वो हम पहुँचे थे यहाँ पे। तो हमारी ये एक एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए, आपको 3 ओल्ड लोगों से बात करनी है। ओल्ड यानी पुराने लोगों से, हो सकता है आपकी दादी, नानी, या फिर कोई और जो कि उम्र में 40-50 साल का हो। उनमें भी आपने 2 लोगों से बात करनी है। एक तो आपकी अपनी फैमिली के होंगे और एक हो गया आपकी फ्रेंड की फैमिली के। ठीक है, तो एक आपकी फैमिली के, एक आपकी फ्रेंड की फैमिली के। तो देखिए, और फिर एक और आपकी फैमिली के ओल्ड मैन से बात करना है जो कि आपका नेबरहुड के हो। यानी कि एक आप सबसे पहले अपनी फैमिली में बात करेंगे, फिर आप अपनी फ्रेंड की फैमिली मेम्बर यानी जो कि ओल्ड होगा उससे बात करेंगे, और फिर अपने पड़ोस वाली जो अम्मा रहती है या आंटी रहती है, जो भी रहती है, उनसे आप बात करेंगे। अब आपको ये जो टेबल आपकी दी गई है, यहाँ तक थोड़ा सा और भी दी होगी, यहाँ तक आपको, यहाँ तक जो है ये आपको भरने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली में ही जाना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछना और फिर आंसर लिखना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर। तो देखिए, कितने सालों से आपकी फैमिली यहाँ पे रह रही है। हो सकता है कोई 20 ईयर से रह रहा हो सकता है कोई आपका 12 ईयर से रह रहा हो सकता है कोई पहले बहुत समय पहले से रह रहा हो सकता है कोई 100 ईयर से भी फैमिली पूरी रह रही हो। फिर आप नेक्स्ट पूछेंगे, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर। तो यहाँ आने से पहले आपकी फैमिली कहाँ रहती थी। तो आप लिखेंगे कि अच्छा, मेरी फैमिली तो आप जो पूछेंगे उनसे वो बताएंगे कि बागेश्वर रहती। तो आप यहाँ पे बागेश्वर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे। ये तो आप खुद ही बता सकते हैं कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन काउंट करके। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो। अब आप ये 10 ईयर्स अगो आप तो जानते नहीं होंगे, तो आप ये किससे पूछ रहे हैं, आप अपने जो आपके घर में सबसे पुराना है उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी फैमिली जो है 10 साल पहले, 10 ईयर पहले कितने थे। तो आप देखेंगे कि 2 थे या 3 थे या 4 थे, जो भी आपको आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, देखिए, वट वर द रीज़न फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल में जो आपकी फैमिली में चेंज आए, हो सकता है पापा का ट्रांसफ़र हुआ हो, है ना, या फिर किसी की डेथ हो गई हो, या किसी का जन्म हो गया हो, तो आपको वो लिखने हैं। तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो, फादर्स ट्रांसफ़र लिखेंगे आप यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ है तो ट्रांसफ़र, आप दूसरी जगह चले गए तो। अगर किसी की डेथ हुई तो आप डेथ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, खाली आप डेथ लिखेंगे। बर्थ हुआ तो आप बर्थ के बारे में लिखेंगे। तो अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस। आपको बताना है, जो आप अपनी फैमिली से पूछ रहे हो, अपनी जो बड़ी हैं आपकी दादी दादा है उनसे पूछ रहे हो, तो उनसे आप क्वेश्चन करोगे कि आप जो है कैसा फील करते हो इन चेंजेस के बारे में। तो कहेंगे बैड, गुड, ओके, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस विद द टेक्नोलॉजी, विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। आप
किन से पूछ रहे हैं ये आप सारे क्वेश्चन पूछ किससे रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने पहले ही कहा था कि ये आप 3 ओल्ड पीपल से पूछ रहे हैं, तो पहले आप अपनी फैमिली के ओल्ड पर्सन से पूछ रहे हैं। ओल्ड पर्सन में आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, ठीक है, या ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, या और कोई हो सकता है, या हो सकता है सबसे ओल्डेस्ट आपके पापा ही हो या मम्मी हो, है ना। तो उनसे आपको पूछना है, तो उनसे आपको ये सभी क्वेश्चन पूछने हैं और उनके आंसर लिखने हैं आपको। अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चेंजेस टेक्नोलॉजी में चेंजेस जैसे हुए हैं, जैसे कि आपका पहले टेलीफोन नहीं होता था, है ना, पहले टेलीफोन नहीं होता था, फिर टेलीफोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल आए, तो उन्हें पहले समझ में नहीं आता होगा मोबाइल कैसे यूज़ करें। आप थोड़ा बहुत यूज़ कर पाते होंगे, हो सकता है उन्हें परेशानी भी होती हो, है ना। पहले टीवी चलते थे नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद जो है टीवी दूसरे आ गए, कलर वाले आ गए, है ना, फिर उसके बाद रिमोट वाले आ गए, फिर आजकल DDH वगैरह वाले आ गए। तो इन सब टेक्नोलॉजी में चेंजेस में वो कैसा महसूस करते हैं ये भी आपको पूछना है। तो पहले आपने पूछा किससे, अपनी फैमिली से पूछा, उसके बाद फिर आप अपनी फ्रेंड की फैमिली से पूछेंगे, तो ये आप ये सभी क्वेश्चन की फ्रेंड की फैमिली से पूछेंगे। फिर आप अपने पड़ोस में जाएंगे और पड़ोस की फैमिली के सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है, अम्मा या बूबू जो भी हैं, उनसे आप पूछेंगे। तो ये 3 जगह आप फिल करेंगे, बहुत ही ईजी जो है आपका क्या है टास्क है आपका। अब देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माई फैमिली येस्टरडे टुडे एंड टुमारो। देखिए ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज टू। देखो हर फैमिली में कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं चेंज होने के। अभी हम उसी बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कोई न्यू बेबी आया हो तो फैमिली मेम्बर चेंज हो जाते हैं, और भी चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे हमने देखा मैरिज की वजह से भी चेंज हो जाते हैं, है ना, और किसी की डेथ की वजह से भी चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र की वजह से भी चेंज हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें, किसी की जॉब कहीं और लगी तो उसलिए चेंज हो जाते हैं। तो देखो अभी आपसे पूछा कि आपकी फैमिली में भी चेंज हुए हैं क्या, तो हाँ ऑफकोर्स हुए हैं। अब आप देखिए, वेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे। तो देखो ये कह रहा है कि जब आपकी ग्रैंड मदर यानी कि आपके दादा और जो दादी थे वो जब बच्चे थे, तो क्या आपकी फैमिली वैसी थी जैसे आज है, तो ऑब्वियसली नहीं थी, है ना। नो इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब देखो आपने फैमिली ट्री के बारे में सुना होगा, ठीक है, और आपने अगर आप थर्ड में आपने पढ़ा है, थर्ड में या फोर्थ में जो भी है, अलग अलग जगह भी, फोर्थ में भी हो सकता है, तो थर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्री बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं हम और लोगों के, बहुत सारे लोगों के नाम लिखते हैं। तो आपका टास्क है कि आपको एक फैमिली ट्री जो है अपनी नोटबुक फेयर कॉपी में आपको क्या करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फैमिली ट्री आपको बनाना कैसे है। तो देखो फैमिली ट्री आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये ऐसे आपको एक सबसे पहले क्या करना है, एक ट्री बनाना है बड़ा सा, है ना, दिख रहा होगा आपको ये ट्री। आपको ऐसे ट्री बनाना है अपनी फैमिली का बड़ा सा। सबसे पहले आप ट्री बनाएंगे, कलर नहीं करेंगे पहले, सबसे पहले आपने ट्री बनाया, उसके बाद आपने क्या बनाया, ऐसे करके आप बॉक्सेस बनाएंगे। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको वैसे बनाना है। तो देखो ये 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखो सबसे पहला तो आपका ये वाला पार्ट जो है, इधर वाला, ये वाला पार्ट आपकी मम्मी के लिए है और ये वाला पार्ट आपके फादर के लिए है। अब देखो यहाँ पे आपका नाम आएगा, सपोज करो आपका नाम है मुकेश। क्या नाम है आपका, मुकेश। तो आप यहाँ अपना नाम लिखोगे मुकेश। फिर आप अपनी मम्मी का नाम लिखोगे, जैसे आपका मम्मी का नाम सपोज रश्मि है तो आप रश्मि लिखोगे, मिसेस रश्मि। अपने पापा का नाम लिखोगे मिस्टर राजेश, जो भी है, जो भी आपके पापा का नाम है। फिर आप मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपके मम्मी का नाम क्या है। आप किससे पूछोगे, मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपकी मम्मी का नाम क्या है। तो आप फिर यहाँ पे उनकी मम्मी का नाम लिखोगे। फिर मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपके पापा का नाम क्या है। आप यहाँ पे अपनी मम्मी के पापा का नाम लिखोगे। और आपके मम्मी के पापा और मम्मी जो हैं, आपकी मम्मी के पापा और जो मम्मी होंगे वो आपके क्या लगेंगे, वो आपके नाना नानी लगेंगे। कौन लगेंगे, नाना नानी लगेंगे। फिर आप पापा के पास जाओगे, पापा का नाम तो आपने लिख लिया है। पापा के पास जाने के बाद आप क्या करोगे, पापा के मम्मी का नाम पूछोगे और पापा के पापा का नाम पूछोगे, और जो नाम भी होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। और आपके पापा के जो मम्मी पापा हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके दादा दादी होंगे। कौन होंगे, दादा दादी, यानी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर।
तो आप एक बार ये दोबारा देख लो। फैमिली ट्री आपको ऐसे बनाना है, ये इसकी पिक मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कलर आप फिर लास्ट में करेंगे, इसी तरह से आपको कुछ कलर करना है। साफ साफ चित्र बनाएंगे, फैमिली ट्री आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो हम जहाँ पे थे वहाँ पे वापस चलते हैं। हमने फैमिली ट्री अब तो बना लिया, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो, कैन यू सी योर सेल्फ एंड बी इन द फैमिली ट्री। देखो, आप तो अपने आप को देख ही सकते हो क्योंकि आपने अपने वहाँ से शुरू किया है। हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो देखो, आपकी फैमिली में मेंबर कौन कौन है आपको इसमें से पता चल जाएगा। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है वो भी आपको बताना है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ हैं या जो भी हैं, वो आपको बताना नहीं है। मतलब ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखो, अगर आपकी सिस्टर वगैरह है तो आप सिस्टर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे आपका यहाँ पे, और वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे मी लिखा, तो अगर आपकी सिस्टर वगैरह है तो आप एक काम करना, ये अपना नाम यहाँ पे लिख देना, है ना। ये आप अपना यहाँ पे अपनी सिस्टर का नाम लिख देना, ठीक है। और इन दोनों को फिर ऊपर से कनेक्ट कर देना, ठीक है। यस, यहाँ से आपका ये ऐसे करे कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लिया, है ना। यहाँ पे आपने माय नेम कर दिया छोटा सा, यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, और यहाँ पे माय सिस्टर का नाम, माय सिस्टर करके यहाँ पे नेम लिख लिया। तो फिर आपका ये ऊपर बाकी जुड़ते जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अलग अलग बॉक्स करके 2 बॉक्स भी बना सकते हैं। ये आपका फैमिली ट्री बनाना था, इसको बनाना जरूर है। अब आप देखिए, हमारा लास्ट जो बचा है वो है कि देखो, कैन यू टेल इन व्हाट वेज फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इन योर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे। देखो, अगर आपकी दादी और दादा भी या नानी और नाना कोई भी आपके फैमिली ट्री बनाते हैं, तो आपका चाइल्डहुड का जो अभी आपने फैमिली ट्री बनाया है वो किस तरह से डिफरेंट है, ये आप पता कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, देखो, आपकी फैमिली मेम्बर्स अलग होंगे और उनकी फैमिली में अलग होंगे। उनके पापा का नाम अलग होगा, दादा का नाम अलग होगा, जो भी होगा वो सब अलग होंगे। कुछ नाम सिमिलरिटी हो सकती है, जैसे आपकी फैमिली ट्री में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नाम सेम होगा उनके नाम में। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, गोइंग बैक टू स्कूल, स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका, अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी। आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से क्लास तक पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप 12th तक ही पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th लिख देंगे, या बीए करना चाहते तो आप बीए करेंगे, ठीक है, 12th के बाद होता है जो। या फिर आप एमए करना चाहते तो आप एमए करेंगे या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो जितना पढ़ना चाहता है वो उतना लिखेगा। सेकेंड है आपका, अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड। आपको पेरेंट्स से पूछना है कि पापा मम्मी आप कौन से क्लास तक पढ़े हो। तो जैसे अगर आपकी मम्मी बताएगी तो आपको मदर डैश करके लिखना है कि सपोज मम्मी ने किया है बीए तो आपको बीए लिख देना है। और सपोज आपके फादर है, उन्होंने अगर एमए किया है तो आपको एमए लिख देना है, या एमएससी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो बताएंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी। अब वो पुराने समय की बात है, आज से 60-70 साल पहले की। तो तब हो सकता है कि लोग कम पढ़ते थे तब, तो वैसे भी महिलाओं को जो है कम पढ़ाया जाता था। तो आपको अपनी ग्रैंड मदर से पूछना है कि वो कितने कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं। अगर ग्रैंड मदर नहीं है तो आप अपने पापा या मम्मी से पूछेंगे कि आपकी हमारी ग्रैंड मदर है वो कितने क्लास तक पढ़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड। तो आपको ये मम्मी से पूछना है, फिर ग्रैंड मदर से खुद ही पूछना है। तो बताएंगे कि मेरी शादी 14 ईयर्स में हो गई थी, तो आपको 14 ईयर लिखना है। अगर 20 ईयर बोलती है तो 20 ईयर लिखना है, 11 ईयर बोलती है तो 11 ईयर लिखना है, क्योंकि तब पहले से ही जल्दी शादी हो जाती थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको कुछ नई बात सिखाएगा कि आपने हैव यू एवर हर्ड अ लॉ टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड। तो देखो, एक लॉ है इंडिया में, उसमें क्या है कि 18 ईयर से पहले कोई भी जो गर्ल है वो शादी नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा है आपका कि 21 ईयर से पहले कोई भी बॉय शादी नहीं करेगा। तो जब तक कोई भी गर्ल जो 18 ईयर की नहीं होती तो वो शादी नहीं कर सकती, और कोई भी बॉय जो अगर 21 ईयर्स का नहीं होता तब तक वो शादी नहीं कर सकता। अब देखिए, कुछ एक और इन्फॉर्मेटिव बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वो क्या है, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, मनी ऑफ देम have to leave the school. There are many true stories of girls like Sushila of Ranga Reddy district who are going back to school. देखिए, पहले ज़माने में और अभी भी कहीं कहीं 18 साल से
पहले की लड़कियों की भी शादी कर दी जाती थी। अब आजकल तो 18 ईयर्स में क्या होता है, लगभग लगभग इंसान 12th में होता है, तो उससे पहले भी शादी कर दी जाती थी। तो गर्ल्स को क्या करना पड़ता था, अपना स्कूल छोड़ देना पड़ता था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे सुशीला की है। सुशीला की जो कि आपका रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की है, और ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, तो फिर ये जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोबारा से इनको वापस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करके। कैसे पढ़ाया जा रहा है, देखो ये है, देखो, हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, शी ऑल्सो गॉट हेल्प ऑफ पंचायत। पंचायत आप जानते होंगे, गांव में होती है पंचायत। तो पंचायत जो है, पंचायत की मदद से वो मदद ले रही है और अपनी पढ़ाई पूरी करी है। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी, नॉट टू बी मैरिड ऑफ। तो पंचायत, जब वो पंचायत के पास गया, पंचायत क्या करती है आपका, तब जो है उस वक्त भी, अभी भी कुछ कुछ अपने जो उनके मामले होते हैं उनको जो है, या केसेस होते हैं उनमें जो है अपना निर्णय भी देती है। आपने देखा होगा पहले से मूवीज़ में क्या होता था कि एक पेड़ होता था बड़ा सा, उसके नीचे जो है पंचायत बैठती थी, बहुत सारे गांव के लोग आते थे, और साथ साथ यहाँ पे 5 लोग बैठते थे, उन्हें सरपंच कहते थे। तो वही पंचायत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पंचायत ने निर्णय लिया यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में कि जो है छोटे बच्चे जो है उनको शादी नहीं करनी चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। तो देखो, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू द स्कूल। तो आंध्र प्रदेश में जो है कुछ लोग जो हैं कैंप लगाते हैं, कैंप यानी कि शिविर लगाते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप लगता है जिसमें फ्री में इलाज वगैरह होता है, और आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश में एजुकेशन कैंप लगता है, जो आपकी मैरिड गर्ल्स होती है, जो कि जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है और जो एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती है, उनको जो है दोबारा से स्कूल में वापस लाया जाता है। जंगम्मा एंड चिट्टी सेज वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर फीट। तो जंगम्मा एंड चिट्टी, ये 2 लड़कियां हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और अपने पाँव में खड़ा होना चाहते हैं। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वांट टू गो टू बैक टू स्कूल। तो देखिए, आपको अपने नेबरहुड, पड़ोस में देखना है। तो हो सकता है कोई आपका मेट का बच्चा है, कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत गरीब हो, वो अपने बच्चे को स्कूल में पहले भेजता था, लेकिन फिर उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल छुड़वा दिया। ड्रॉप आउट होता है कि स्कूल छोड़ देना बीच में, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई बच्चा है? अगर है तो आपको लिखना है यस, है ना, है। और आपको ये भी लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, उनसे पूछना है अगर मिले हो आपको कि आप दोबारा वापस जाना चाहते हैं स्कूल में। तो अगर वो नो कहता है, उसे मज़ा ऐसी आ रहा है बिना पढ़ाई के, तो आप नो लिखेंगे। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो आप यस लिखेंगे इसके बदले। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से पूछना है, अगर वो क्या है कि जो है आपका, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं, आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो वर्क कर रहे हो, है ना, तो वर्क कर रहे हो या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो आपको जो भी वो करते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट है आपका, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। तो आपको लिखना है कि आपकी फैमिली के बारे में है, कि क्या आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है अभी 1-2 महीने में या 1 साल पहले। तो अगर आपकी हुई है तो आप यस लिखेंगे, और अगर आपकी हो गई है, नहीं हुई है अगर किसी की शादी, तो आप नो लिखेंगे। नो लिखोगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं चलेगा। अगर आप यस लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा किसकी हुई है। ब्रदर की हुई है तो आप ब्रदर लिखोगे, है ना, या कज़न की हुई है तो कज़न लिखोगे, चाचा चाची जिसकी हुई है वो आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। उस मैरिज में आपको बताना है, जो आपकी मैरिज अभी हुई है रिसेंटली आपकी फैमिली में, उसमें आपको बताना है कि ब्राइड यानी कि दुल्हन की, ग्रूम होता है दूल्हा, दोनों की आपको एज बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी ब्राइड, BRID ब्राइड लिखेंगे, डैश करके उनकी एज लिखेंगे, ग्रूम लिखेंगे और उनकी एज लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे वोर, उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहनी थी, ब्राइड ने कैसी पहनी थी और ग्रूम ने क्या पहना था, ये आपको लिखना है, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए लास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर, नेम देम। डिशेज यानी कि खाने के भोज्य पदार्थ, व्यंजन जो थे वो कौन कौन से थे, आपको यहाँ पे लिखना है। 6 आपको लिखना है। देखो बहुत सारे होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया और साथ ही आपको पता भी होगा। तो ये जो आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने जाना कि फैमिली क्या होती है, और मेरी फैमिली में आपको अपनी फैमिली के बारे में और अच्छी तरह नॉलेज होगी, ग्रैंड मदर से लेकर आपकी मम्मी,
फिर आप, आपके बहन सिस्टर, फिर पापा हो गए आपके, फिर उससे ऊपर उनके ग्रैंड मदर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगा। और आपको ये भी पता लगा कि फैमिली में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। और आपने ये भी जाना कि फैमिली में आप ही के चेंजेस नहीं आते, और लोगों की, जितने दुनिया में फैमिलीज हैं उन सब में जो है फैमिली में चेंजेस आते हैं। और चेंजेस के कारण भी आपको पता लगे, जैसे किसी का बर्थ हो गया, डेथ हो गया, मैरिज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको ये जनरल चीज़ें पता लगी। और आपको हो सकता, आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।